साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में 48 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। बिहार में अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दौरान बारिश भी होने की संभावना है। इससे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 से 29 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा। इससे इन दोनों दिन बारिश की संभावना है। खासकर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और गोपालगंज जिलों में बारिश की ज्यादा संभावना है। नीतीश की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण आज से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। सीएम मधुबनी जिले में 391 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। राहुल गांधी को डरपोक कहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने अब दावा किया है कि कांग्रेस के नेता उनके घर पर हमला कर सकते हैं। पटना के होटल में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इस मामले में पॉक्सो की धारा लगाई जा सकती है। 28,50,000 से ज्यादा बच्चे देंगे 10वीं 12वीं बोर्ड। पीएसआईबी इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को पूरी तरह नए और सख्त तरीके से करवाने वाली है। इस बार परीक्षा केवल किताबों और सवालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समय की पाबंदी, तकनीकी निगरानी और दस्तावेजों की शुद्धता भी सफलता की अनिवार्य शर्त बनेगी। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 2026 की परीक्षा में लापरवाही, फर्जीवाड़ा और अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं होगी। बिहार बोर्ड ने परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रवेश नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े 6 लड़कों के डीएनए सैंपल। नीट छात्रा के इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी जुड़ेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार परिवार ने उम्र से जुड़ा जो प्रमाण पत्र दिया है, जिसके अनुसार लड़की नाबालिग थी। इधर लड़की के अंडरगारमेंट में मिले स्पर्म के बाद डीएनए जांच तेज हो गई है। एसआईटी एंड मेडिकल टीम ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े 6 लड़कों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इन लड़कों का हॉस्टल में आना जाना है। सूत्रों के अनुसार इनमें घटना के दिन कुछ की लोकेशन वही दिखाई दी है। हॉस्टल से जुड़े 6 संदिग्ध लड़कों के डीएनए सैंपल जज और मेडिकल टीम की मौजूदगी में पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में लिए गए। हथियार चलाना नहीं आता तो इस्तीफा देकर घर जाओ। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पुलिस कर्मियों को बड़ी चेतावनी दे दी है। बिहार के नाकाम पुलिस कर्मियों को खुले मन से चेतावनी देते हुए सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जिन पुलिस कर्मियों को हथियार चलाना नहीं आता है, वह नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदला हुआ भारत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तीनों सेना का हाथ खोलकर रखा है, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी पुलिस वाले का हाथ बंधा नहीं रहेगा। जमुई रिटायर्ड सिविल सर्जन के घर 50 लाख की लूट। जमुई में रिटायर्ड सिविल सर्जन के घर 50 लाख की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह 5 बजे बदमाश अचानक घर में घुसे और हथियार के बल पर डॉक्टर, उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बनाया, नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश किया। इसके बाद आराम से लूटपाट कर गहने और कैश लेकर फरार हो गए। बिहार कांग्रेस से अल्लावरू, राजेश राम की होगी छुट्टी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 6 जीत पाई। इस करारी हार के बाद पार्टी में टूट की संभावना बढ़ गई थी। अब पार्टी बिहार में न केवल डैमेज कंट्रोल बल्कि संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो हार के लिए राहुल गांधी के करीबी नेता और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को जिम्मेदार माना गया है। इन पर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी है। दोनों की छुट्टी हो सकती है। बिहार के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर लगे जिन्ना जिंदाबाद के नारे। बिहार के सुपौल जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक सरकारी विद्यालय में आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। घटना किशनपुर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय अभुआड की बताई जा रही है, जहां एक शिक्षक पर पाकिस्तान और उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है।
पीएम किसान योजना में बिहार के इस जिले ने किया टॉप। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के निबंधन व ई-केवाईसी कराने तथा जॉब कार्ड धारियों के ई-केवाईसी में शिवहर जिले ने सूबे में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। शिवहर की कुल उपलब्धि 43.9% रही है। जिले में पीएम किसान से संबंधित कुल 37,567 किसान हैं। इनमें 33,966 किसान एक्टिव है। इनमें 14,920 किसानों का निबंधन हो चुका है। गंगा में कीजिए वाटर मेट्रो की सवारी। बस 3 महीने बाद पटना कोच्चि के बाद वाटर मेट्रो चलाने वाला भारत का दूसरा शहर बनने जा रहा है। अप्रैल से गंगा नदी में आप केरल के कोच्चि की तरह वाटर मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। शुरुआती चरण में इसका संचालन दीघा घाट, गांधी घाट और कंगन घाट के बीच किया जाएगा। इसके बाद इसके विस्तार की योजना है। वाटर मेट्रो से पटना से सोनपुर तक जा सकेंगे। लव जिहाद, तरुण बनकर महफूज ने लड़कियों को फंसाया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर फेक फेसबुक आईडी बनाई और लड़कियों को फंसाकर उनका शारीरिक शोषण किया। उसने एक युवती से पैसों की भी ठगी की। खुद को रेलवे का अफसर बताने वाले आरोपी महफूज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में उद्योग का जाल बिछाने में भागीदार बनेगी पुलिस। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में उद्योगों के विस्तार के लिए पुलिस से सक्रिय सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस को सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि विकास में भी सहभागी बनना होगा। राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में पुलिस की भूमिका बेहद अहम है। सम्राट चौधरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में ध्वजारोहण के बाद पुलिस कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। समस्तीपुर में विवादित जमीन पर भगवान हनुमान की मूर्ति रखी। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के बथनाहा गांव में विवादित जमीन पर गणतंत्र दिवस की देर शाम भगवान हनुमान की मूर्ति रख दी गई। प्रतिमा रख दिए जाने पर एक ही समाज से जुड़े 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। तनाव की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वारिसनगर थाने की पुलिस के साथ ही जिला मुख्यालय से पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। दोस्तों, आप भी गाँव से है, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। पटना में मांगों को लेकर बैंक कर्मियों का प्रोटेस्ट 5 डे बैंकिंग की डिमांड। 7 जनवरी को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की देशव्यापी हड़ताल थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने एक दिवसीय बैंक स्ट्राइक का आह्वान किया है, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज ब्लॉक कैंपस परिसर में तमाम बैंक कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएफबीयू में सरकारी बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों की यूनियनें शामिल हैं। इस हड़ताल के कारण कई शहरों और इलाकों में बैंक शाखाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हैं। झंडा फहराने के दौरान रस्सी टूटने से गिरा तिरंगा, फिर भी दे दी सलामी। छपरा जिले के मशरख नगर पंचायत में 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह उस समय विवादों में घिर गया, जब राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई। प्रशासनिक तैयारियों और पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद ध्वजारोहण विधिवत रूप से नहीं हो सका। लापरवाही के आरोप में गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित। जमुई जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गिद्धौर थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में गिद्धौर थानाध्यक्ष SI दीनानाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जमुई पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र के आदेश से की गई है। दरभंगा में हेलीपैड से सटे इलाके में जल जमाव। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आने वाले कल प्रस्तावित है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित राज्य मैदान में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। हेलीपैड से सटे इलाके में भारी जल जमाव है। मैदान के एक बड़े हिस्से में सड़ा हुआ पानी, कीचड़ और जलकुंभी पसरी हुई है, जिससे तेज बदबू उठ रही है। हालात ऐसे हैं कि खिलाड़ी महीनों से इस मैदान में अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। भारत EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर लगी मुहर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता साइन हो चुका है। 18
6 साल की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में इसे हरी झंडी दिखा दी है। यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के बैन की तैयारी। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई है। यह प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। बांका में ट्रैफिक पुलिस को मिले बॉडी वॉर्न कैमरे। बांका में यातायात व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों का उपयोग कर ई चालान जारी करेंगे। यह नई प्रणाली न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बढ़ाएगी, बल्कि सड़क पर होने वाले विवादों में भी सटीक साक्ष्य उपलब्ध कराएगी। ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार ने यातायात थाना पहुंचकर इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने यातायात थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सहित कुल 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे सौंपे। इस दौरान सभी कर्मियों को कैमरे के संचालन, रिकॉर्डिंग, डेटा सुरक्षित रखने और उसके व्यावहारिक उपयोग के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। दोनों युवराजों को कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट की जिम्मेदारी। दरभंगा में महारानी अधिरानी काम सुंदरी साहिबा का 12 जनवरी 2026 को निधन हुआ। इसके बाद ऐतिहासिक कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट की जिम्मेदारी अब कुमार शुभेश्वर सिंह के दोनों बेटों बड़े युवराज राजेश्वर सिंह और छोटे युवराज कपिलेश्वर सिंह ने संभाल ली है। युवराज 100 से अधिक तालाब, जमीन और मार्केट के मालिक हो गए हैं। 108 मंदिरों की इन्हें जिम्मेदारी मिल गई है। बता दें कि ट्रस्ट की संपत्ति अरबों में है। यूजीसी के नए नियमों से नाराज युवक पर पीएम को अपशब्द कहने का आरोप। बिहार के छपरा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद जिले में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। मधुबनी में झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम में 27 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल, विधायक नीतीश मिश्रा सहित अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भागलपुर के डिमाहा पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। गांव के लोगों को मिलेंगी सरकारी सेवाएं। भागलपुर के डिमाहा पंचायत में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बुलो मंडल उर्फ शैलेश कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत कुमार, अंचल अधिकारी रोशन कुमार और पंचायती राज पदाधिकारी सतीश कुमार तिवारी भी मौजूद रहे। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। आज 35+ पार्टियों के सांसद शामिल होंगे। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में होगी। इसमें 35+ पार्टियों के सांसद शामिल हो सकते हैं। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस दिन रविवार है। किशनगंज के शांति पार्क में युवक युवतियों ने की आपत्तिजनक हरकतें। किशनगंज के बुद्धा नेहरू शांति पार्क में एक बार फिर अश्लील हरकतों का मामला सामने आया है। शहर के इस प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर शाम के समय परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों की मौजूदगी के बावजूद कुछ युवक युवतियों द्वारा आपत्तिजनक हरकतें की गयी, जिससे स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है। तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर गिरिराज का तंज। तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। बेगूसराय के सांसद ने दिल्ली में न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि वंशवाद राजनीति में कैंसर की तरह है। उन्होंने कहा कि राजद जैसी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने वंशवाद को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है।
औरंगाबाद पुलिस सीआरपीएफ की नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से औरंगाबाद पुलिस एवं सीआरपीएफ की ओर से संयुक्त रूप से लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मदनपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी अंबरीश राहुल के निर्देश पर मदनपुर थाना पुलिस तथा सीआरपीएफ जवानों की ओर से मदनपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित गोबरदाहा पहाड़ी के समीप चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। गया जी में उल्टा फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। गया जी के फतेहपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर उल्टा तिरंगा फहराने का मामला सामने आया है। तिरंगा फहराए जाने के बाद मौके पर मौजूद फतेहपुर की अंचलाधिकारी, पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग थे। सभी ने उल्टा तिरंगा को सलामी भी दी। मामला फतेहपुर के झंडा चौक का है। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखने के बाद फतेहपुर की अंचलाधिकारी अमिता सिन्हा ने कहा कि वीडियो एडिटेड है। कांग्रेस मेरे घर पर हमला करवा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद चर्चा में हैं। अभी हाल ही में शकील अहमद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को डरपोक नेता बता दिया था। अब शकील अहमद ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी उनके घर पर हमला करवा सकती है। शकील अहमद ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, अभी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे खबर किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए। यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। पुतला दहन के बहाने हमला। शकील अहमद का कांग्रेस पर आरोप। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बयान दिया था, जिसके बाद अब वे कांग्रेसियों के निशाने पर आ गए हैं। उनके बयान के बाद कांग्रेस ने उनके प्रति कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक आज बिहार कांग्रेस युवा कांग्रेस उनके घर पर आक्रमण करेगी। शकील अहमद ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे खबर किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस युवा कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए। यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। बंगाल से चुनावी पारी शुरू करेंगे तेज प्रताप यादव। बिहार की सियासत में सेकंड लालू कहे जाने वाले तेज प्रताप यादव अब अपनी राजनीतिक बिसात को बिहार की सरहदों से बाहर ले जाने की तैयारी में हैं। 1 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। कोसी नदी पर 25 करोड़ का पीपा पुल तैयार। बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी के बीरबस गांव के पास कोसी नदी पर पीपा पुल बनाया गया है। लगभग 500 मीटर लंबे इस पुल को बनाने में करीब 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रशासन के अनुसार इसके बनने से लोगों को बड़ी राहत होगी। आधार में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव। अब आपका चेहरा ही बनेगा आपकी पहचान। आधार के तकनीकी ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आधार विजन 2032 नाम से तैयार हो रहे रोड मैप में फिंगरप्रिंट आधारित पहचान की जगह फेशियल रिकॉग्निशन को प्राथमिक माध्यम बनाने की तैयारी है। इससे न केवल ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि तकनीकी फेलियर और धोखाधड़ी की आशंका भी काफी हद तक कम हो जाएगी। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया। पीएम ने अपने वर्चुअल मैसेज के जरिए कहा कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन है, क्योंकि इसमें मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौके देता है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद। शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता साल का सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह साबित होने वाला है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिस पर पूरे देश की नजर है। बजट के अलावा इस हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर मीटिंग, दिग्गज कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे और जनवरी महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े भी जारी होंगे। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। टूरिस्ट को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइस
एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर आज फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू की अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर बिछने लगी है। मौसम विभाग ने इन चारों जिलों में कल सुबह तक भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। चंबा के भरमौर में 3 इंच, स्पीति में 1 इंच, रोहतांग में 3 इंच ताजा बर्फ गिर चुकी है। वहीं स्नोफॉल के साथ आज बर्फीले तूफान, शीतलहर और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के जंसीर कांडीवार जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। भारी बर्फबारी के बावजूद सेना और पुलिस ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। रविवार रात करीब 10:20 बजे सुरक्षा बलों ने आतंकियों की हलचल देखी। कुछ देर फायरिंग हुई, लेकिन 2 से 3 आतंकी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पिछले 1 हफ्ते में इस इलाके में यह तीसरी मुठभेड़ है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।